क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न उठा है कि जो रिश्ता एकदम मजबूत था वो अचानक से टूट कैसे जाता है? या कोई दोस्ती हो या कोई सपना जो आप बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते थे, अब उस सपने के पीछे आप नहीं भाग रहे हैं, वो सपना कैसे टूट गया? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है चुनाव करने से। जो सबसे पहले आप चुनाव करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रीज़न लेते हैं, तो इसके लिए आपको 4 बातों को समझना होगा। सबसे पहला कि कोई भी रिश्ता या सपना एक बीज की तरह होता है। जब आप बीज का चुनाव कर लेते हैं तो आपको उस बीज का महत्व पता होना चाहिए कि आपने उसे क्यों चुना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप उस बीज को अच्छे से चुनते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि वो क्यों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उस रिश्ते को खोने से डरते हैं। आप उस बीज की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि कभी भी अगर वो रिश्ता टूटने के कगार पर हो तो आप अपने अहंकार से ज़्यादा उस रिश्ते को महत्व देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम कोई खाने की चीज़ अगर किसी को दे रहे हैं और उस इंसान को हम बार बार परेशान कर रहे हैं, वो खाने की चीज़ नहीं दे रहे हैं, एक प्रकार से उसकी परीक्षा ले रहे हैं उसके पेशेंस की, तो एक ऐसे समय आता है कि जब हम खाना सही में दे रहे होंगे और वो खाना नहीं लेगा, वो अहंकारवश चले जाएगा। वो खाना हम उसके पास भी रख देंगे तो भी वो चला जाएगा। इसका कारण क्या है कि वो खाना चाहता तो था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी नहीं था, उसका अहंकार आ चुका है। लेकिन यहीं पर बात करें, अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो लोग 5 साल तक उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनका अहंकार नहीं आता कि मुझे इतनी बार फेल कर दिया गया है, क्योंकि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस उनको पता है कि वो चीज़ उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी प्यासे को अगर पानी मिल रहा हो और वो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी के केस में उसे कितना भी ललचाया जाए, लास्ट में जब पानी दिया जाएगा तो वो पानी पिएगा ही। तो आप समझ सकते हैं कि अहंकार नहीं आना चाहिए। वो चीज़ आपको जब लास्ट में मिल रही होगी तो आपका अहंकार पूरा मामला बिगाड़ सकता है। लास्ट में आप अहंकारवश वो चीज़ लेने से इनकार कर देंगे, आपका अहंकार बड़ा हो जाएगा और बाद में आप पछताएंगे। बीज का चुनाव कर लेने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको उस बीज को पानी देना है, अब आपको उसे भोजन देना है। तो दोस्तों, वो सपना या रिश्ता आपको कंटिन्यूसली परेशान कर सकता है, कंटिन्यूसली आपको मोटिवेट रखना है एक दूसरे को, कंटिन्यूसली आपको उस सपने के बारे में सोचना है, उस रिश्ते को अहमियत देना है। आपको ये समझना होगा कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तभी हम जिंदा रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को मोटिवेशन चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार आप मोटिवेट हो जाए और हमेशा आप मोटिवेटेड रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको खाना हमेशा खाना पड़ता है तभी आपके नाखून बढ़ रहे हैं, तभी आपके बाल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई किसी सपने को जी रहा है तो बार बार उसे ड्रीम करता है, बार बार उसे फीड करता है, तभी वो बढ़ते जाता है। एक पौधे की तरह आप रोज उसे पानी देंगे, रोज उसे खाद देंगे तो वो बढ़ने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही आपको समझना होगा, आपको मोटिवेट रखना होगा अपने आप को। आपको ये समझना होगा कि आपको उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते रहना है, अक्वायरिंग द नॉलेज कंटिन्यूसली, जिससे वो जो पौधा है वो ग्रो करने लगेगा। इसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये ध्यान रखना है कि गलतियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको समझना होगा कि वो प्रॉब्लम्स ही आपको मजबूत बनाएंगे और वो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आएंगी ही, जिसको आपको समझना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। और ये चीज़ें हर रिश्ते में होंगी, हर सपनों के बीच में आएंगी, इन्हें आपको समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि इनके कारण आपकी लड़ाई होगी ही, आपका वो सपना टूट सकता है, आपका वो रिश्ता टूट सकता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये टेस्ट के लिए आई हुई हैं। इन परीक्षाओं को अगर आप पास करते हैं तो आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपका वो सपना ज़रूर कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ें कसौटी हैं आपके लाइफ की, आपके ड्रीम की, आपके उस रिश्ते की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके कारण ये प्रॉब्लम्स आएंगे, इनके कारण आपकी लड़ाई होगी। अविद्या है ये, जैसे आत्मा को ना जानना, अज्ञान, असत्य, झूठ बोलना, छल करना, किसी के प्रति नफरत, आसक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति से अंधा जुड़ाव, किसी चीज़ का डर ऐसा जो आपके विवेक को ख़त्म कर दे, इंद्रिय लोलुपता, जैसे स्वाद, दृष्टि, स्पर्श आदि में आप फंस के लड़ाई कर सकते हो। तन मन का आलस्य हो सकता है, कार्य में उत्साह का अभाव हो सकता है, आपको चिंता हो सकती है, शंका हो सकती है,
बार बार सोचकर आप उलझ सकते हैं। दूसरों के बारे में बुरा सोचने की आदत हो सकती है। छल या कपट कभी आ सकता है। दिखावा का कारण हो सकता है। धोखा दे सकते हैं आप गलती से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें उस रिलेशन में ही उत्पन्न होंगी। बीच बीच में ये चीज़ें आएंगी ही। जो इन परीक्षाओं को पास करेंगे, जो इन परीक्षाओं को पास कर लेंगे, उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और गहरा होगा और उनका वो सपना भी उनके बहुत ज़्यादा करीब होगा। वो उस सपने तक पहुंच पाएंगे और सपने तक पहुंच जाने के बाद उस सपने को जीना भी होता है।